नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीज फायर, इजराइल ने उसमें खलल डाल दिया। सीज फायर को आप यह कह सकते हैं कि वह सीज फायर रद्द हो गया, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमला किया और लगातार कर रहा है, जिसमें तकरीबन 186 लोगों की शहादत की खबर आ रही है। ऐसे में सीज फायर का पालन करते हुए ईरान ने मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन लगाया कि आप इसे तुरंत रुकिए या फिर हम हमला करने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन एक फैसला ईरान ने लिया, जलडमरू मध्य से जो भी शिप एक दो आ रही थी उसे भी पूरी तरह से रोक दिया। अब ट्रंप नेतन्याहू को रोक नहीं पा रहे, नेतन्याहू रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दे दी और उनके जहाज के बेड़े जो थे वह जहां हैं वहीं पे रहने का इजाजत दे दिया और कहा कि अगर ईरान ने हमले किए तो मैं बर्बाद कर दूंगा। यानी कि फिर एक बार अपशब्दों का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन हमला ना तो शुरू में 28 फरवरी को ईरान ने किया था और ना कल किया। हमला इजराइल ने 88 फरवरी को शुरुआत भी की अमेरिका के साथ मिलकर, और सीज फायर होने के बाद भी हमला शुरू इजराइल ने ही किया। ऐसे में ईरान ने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है और ना तो सीज फायर का उल्लंघन किया है। अगर सीज फायर के बाद कोई हमला करता है तो ईरान हमले के लिए अपने डिफेंस में वह निष्पक्ष और वह कर सकता है। लेकिन ट्रंप का रवैया सही नहीं रहा, वह इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं। इजराइल की निंदा विश्व के हर देश ने किया है, चाहे वह ब्रिक्स के लोग हों चाहे नाटो के हों। हर देश ने इजराइल की निंदा की है और इस निंदा में सिर्फ कोई एक देश जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया और कुछ नहीं बोला, वह हमारे देश के महामानव और ऊपर से टपके हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के मुंह में दही है इस वक्त, वह बोल नहीं पा रहे, कुछ निंदा इजराइल की नहीं की है। लेकिन ट्रंप के लिए उल्टा पड़ गया और हमारे मोदी जी इसमें कुछ न बोलते हुए प्रचार प्रसार में लगे हैं। पश्चिम बंगाल में गए प्रचार के लिए और कुर्सी से उठकर जनता चल दी और कुर्सियों को अपना भाषण सुनाते रहे। इतनी बेइज्जती किसी की कभी नहीं हुई होगी प्रधानमंत्री की। लेकिन कहते हैं कि वज्र थे थर वाला काम है इस वक्त नेता कर रहे हैं। लेकिन खैर अलग बात है, इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, और जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी कोई बेइज्जती करेगा क्या। कहते हैं गांव देहातों में बुजुर्ग कहा करते थे, लात जूता खाएंगे और इज्जत से पड़े रहेंगे। चंठ बच्चों को बुजुर्ग कहते थे कि ये लतखौक है, लात जूता खाएगा इज्जत से रहेगा। तो आजकल नेता उसी कटघरी के हो गए, तो वह अलग बात है। लेकिन 100 सांसदों ने लिखित ट्रंप का इस्तीफा मांग दिया। यानी कि ट्रंप का विरोध अब अमेरिका में सड़क से लेकर और सदन तक अब होने लगा है। अब तो उनकी पार्टी में ही इस्तीफे की मांग बड़ी प्राथमिकता से उठने लगी है। ट्रंप बहुत परेशान है बेचारे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। निजाम बदलने चले थे, खुद कुर्सी पलट रही है। ऐसे में आकर ट्रंप बुरी तरह से फंस गए। लेकिन
अमेरिका में यह सब कुछ हो रहा है, ईरान और इजराइल में हो रहा है, विश्व में तबाही का मंजर देखा 40 दिन तक और फिर देखने का इंतजार है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की 240 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है। यह भूल गए थे शायद कि इसमें नीतीश और नायडू की बड़ी भूमिका है सत्ता पर काबिज रहने के लिए। शायद थोड़ा ज्यादा विश्वास हो गया था। नीतीश खेल पलटते हुए भी नजर आ रहे हैं। नीतीश ने दिल्ली को हिला दिया, 4 सूत्रीय मांग पर बवाल हो गया। 4 सूत्रीय मांगों को आप नहीं मानोगे तो हम आपका साथ छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। हम किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपेंगे जो जेडीयू के अस्तित्व के लिए ही संकट बन जाए, नीतीश कुमार का यह कहना है। लेकिन नीतीश कुमार ने प्लान बी के तहत अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने का और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का कहीं न कहीं कवायद शुरू की है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। अभी से कुछ पल बाद बैठक शुरू होगी दिल्ली के अंदर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन भी शामिल होंगे और अमित शाह भी शामिल रहेंगे और राजनाथ सिंह भी रहेंगे। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह बिहार से ही आते हैं, एक विधायक थे, पहली बार मंत्री बने थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वह क्या पार्टी के फैसले लेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अमित शाह हड़काने का और राजनाथ सिंह मनाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश समझाने बुझाने की जारी है, लेकिन नीतीश समझने को तैयार नहीं। नीतीश 4 सूत्रीय मांगों पर अड़ गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश झुकने को तैयार नहीं, सीएम चेहरे पर सम्राट का भी सपना टूट रहा है। नीतीश कुमार सीएम के चेहरे पर बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और स्पीकर का पद और गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी जो बरसों से सपना देख रहे थे सीएम बनने का, सम्राट चौधरी का सपना टूट गया और भारतीय जनता पार्टी संकट में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद एकजुट हैं। यही नरेंद्र मोदी के वीकनेस पॉइंट्स हो गया कि जो सांसद और विधायक इनके गोद में बैठ करके खेल रहे थे वह उन्होंने गोद बदल लिया और निशांत पर मुहर लगा दिया, सम्राट को आउट कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को असम और केरल में पसीना छोड़ा दिया। कांग्रेस ने बीजेपी से असम और केरल समझिए आपकी छीन लिया, यह कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वोट हुए हैं आज, वोटिंग का उत्साह और वोटिंग की तस्वीर अलग थी। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोटें बढ़ चढ़ करके पड़ी। ऐसी चर्चाएं भी और ऐसे लोगों के चेहरे के भाव भी बता रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्यों में हार निश्चित माना जा रहा है कि हाथ से 2 राज्य चला जाएगा भाजपा का। अब भाजपा के हाथ से अगर 2 राज्य जाता है तो भाजपा के लिए संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि 27 में राष्ट्रपति का चुनाव भी है। फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक-एक राज्य जाता रहा तो राष्ट्रपति अपना चुन पाना बड़ी दिक्कत होगा, क्योंकि 5 राज्यों की चुनाव हो रहे हैं और यह 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं रहे तो संकट है। और 27 में भी 5 राज्यों के चुनाव, उसमें भी संकट होगा। राष्ट्रपति चुनाव के पहले या 10 राज्यों का चुनाव नरेंद्र मोदी के सपने पर पानी फेर सकता है, लेकिन वह सपना तो तब पूरा होगा जब नरेंद्र मोदी की कुर्सी बची रहेगी। वह तो वक्त बताएगा कि बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन इंडिया की बड़ी जीत, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत 2 सहयोगी छोड़ेंगे एनडीए, नीतीश और नायडू। यही पर मोदी आकर के फंस रहे, क्योंकि नीतीश आज जो दिल्ली आए
नीतीश दिल्ली सिर्फ राज्यसभा सांसद का शपथ लेने ही नहीं आए हैं। नीतीश कुमार आज फैसला करने आए हैं कि एनडीए के साथ रहना है या एनडीए के साथ छोड़ना है। चंद्रबाबू नायडू नीतीश के एक्शन पर उनका रिएक्शन आना है, वह भी नीतीश की तरफ निगाहें गड़ा करके बैठे हुए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन का दिया हुआ ऑफर नीतीश नायडू कारगर साबित होता हुआ तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर 4 सूत्रीय मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया तो फिर इंडिया का भी सपना टूट जाएगा और फिर मोदी को हटा पाना मुश्किल हो। लेकिन यहां पर सिर्फ बात नीतीश की नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी एक वह ऐसी कड़ी बन गए हैं कि नीतीश रहे भी तो चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ने को अब मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू को जो चोट पड़ रही है वह चोट मतदाताओं की पड़ रही है। हर चीज को कंप्रोमाइज किया जा सकता है राजनीति के अंदर, लेकिन वोट बैंक की कंप्रोमाइज नहीं होता। वोट बैंक है तभी आपका सम्मान है, तभी आपको कोई पूछेगा भी और आपके सामने झुकेगा भी। वोट बैंक नहीं है तो आपकी कोई कीमत नहीं राजनीति के अंदर। और चंद्रबाबू नायडू की वोट बैंक खसक रहे, महंगाई और बेरोजगारी के कारण भी और नरेंद्र मोदी के तानाशाही के कारण भी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का समर्थन दे पाना नरेंद्र मोदी को ज्यादा दिन तक अब संभव नहीं है। ऐसे में नीतीश के फैसले का भी चंद्रबाबू नायडू इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी इस्तीफा देने को हुए तैयार, अचानक क्या हुआ? यह चौंका रही है ना आप लोगों को बात। यह बातें अब चौंकाने वाली नहीं, एक्शन का वक्त आ गया। मैंने शुरू में ही आप दर्शकों को कहा कि 100 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इस्तीफा मांगा है हस्ताक्षर करके। बवाल मच गया है। जो ईरान में तख्तापलट करने चले थे उनका खुद तख्तापलट हो रहा है। नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि अब ऐसे एक मानसिक तौर पर गुजर रहे हैं, टेंशन में गुजर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस्तीफा अगर दे दिए तो फिर दूसरी सरकार आएगी तो फिर वह इन्हें छोड़ेगी क्या? जिस तरह से इन्होंने 12 साल देश के साथ जो की है, देश को जिस तरह से लुटाया है इन्होंने, इसी की सिक्योरिटी देता हुआ आरएसएस, चर्चा में है, आरएसएस अधिकारिक बयान नहीं देता, आरएसएस की तरफ से आ रहा है कि आरएसएस ने मना लिया है नरेंद्र मोदी को। यह बात कई जुबान से सुने जा रहे हैं और ऐसे ऐसे जुबान से सुने जा रहे हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। विचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और कहा जा रहा है कि आरएसएस की बातों पर तैयार हो चुके हैं इस्तीफा देने को। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी चाह रहे हैं कि वह कुर्सी से हटे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चली गई और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट पैदा हो जाएगा, आरएसएस के लिए भी। इसीलिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे और एनडीए की सरकार चलती रहे 5 साल, इस पर आरएसएस विचार कर रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब एनडीए भी टूटने के कगार पर आ गया है। एनडीए भी टूट जाएगा और जो कंप्रोमाइज मोदी हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका के सामने, वह इस देश के लिए भी घातक हो रहा है। तो अभी तो जनता गुस्से में घर में बैठी है, कहीं गुस्सा भड़का अगर सड़क पर निकल गई तो फिर बंगाल और नेपाल और श्रीलंका होते देर नहीं लगती है। कब क्या होता है कोई जानता नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा माहौल बन जाए उसके पहले इस्तीफा दे दे कि इंडिया गठबंधन की सरकार ना एनडीए की ही सरकार रह जाए ताकि बचे रहें। अन्यथा बाद में इंडिया गठबंधन की सरकार हुई तो जेल में सड़ेंगे।
यह बात कही जा रही है। इन बातों को समझा बुझा करके उनके इस्तीफे की बात की जा रही है, क्योंकि उनके बस का अब संभाल पाना नहीं रह गया, यह कहा जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है पीएम मोदी इस्तीफा देने को तैयार हो चुके हैं। अचानक यह जब बात चर्चाओं में आती है तो फिर एक शक तो होता ही है, लेकिन नीतीश का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है क्या? आखिर इतने अड़े हुए हैं नीतीश कुमार, इसका मतलब, क्योंकि अगर प्लान बी पर बात हो रही है, प्लान बी चल रहा है, तो वह इंडिया गठबंधन के साथ ही पॉसिबल है, और किसी के साथ तो पॉसिबल नहीं है एनडीए का। और बाकी कोई घटक दल तो भाजपा को छोड़ेगा ही नहीं। चिराग पासवान नहीं छोड़ेंगे, मांझी नहीं छोड़ेंगे, कुशवाहा नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नीतीश तो इंडिया के साथ ही बनाना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार को अपने 4 सूत्रीय मांगों पर जो चिंता है, उस चिंता से निकलना है तो इंडिया गठबंधन को समर्थन करना पड़ेगा। और नीतीश अगर करते हैं तो नायडू पहले से तैयार बैठे हैं, यह बात कही जा रही है।